गुड मॉर्निंग क्लास 3। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए। पाठ 11 खोल लीजिए। पाठ 11 पर्यावरण। आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 11 में कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है वातावरण। हमारे आसपास के वातावरण कैसा है, हम इसे कैसे अच्छा रख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं पढ़ रही हूँ, घर पे आप भी इसे पढ़िएगा। मयंक और विनय हंसते। दो बच्चों की इसमें कहानी बताई जा रही है, मयंक और विनय की। हंसते। मयंक और विनय हंसते खेलते फूल तोड़ते हुए जा रहे थे। मयंक और विनय कहाँ क्या करते जा रहे थे? हंसते फूल खेलते फूल तोड़ते जा रहे थे। अचानक कोई ज़ोर से चिल्लाया, ठहरो। उसको किसी की आवाज़ आई चिल्लाने की, ठहरो। दोनों डर कर रुक गए। साहस बटोर कर आगे बढ़े तो चौंक गए। साहस का मतलब होता है हिम्मत। जब वो डर गए, रुक गए, फिर उन्होंने हिम्मत बनाई। हिम्मत बनाकर आगे बढ़े तो चौंक गए। हरा भरा पेड़ उदास मुद्रा में एक आदमी की तरह खड़ा था। हरा भरा पेड़ यानी एकदम एक अच्छी सी हरा भरा पेड़ उदास मुद्रा में सोती स्थिति, उदास की स्थिति में एक आदमी के रूप में खड़ा था। दोनों ने पूछा, आप कौन हैं? दोनों ने तब उससे पूछा, आप कौन हैं? आपने हमें क्यों डांटा? आपने हमें क्यों डांटा? मतलब फटकारना। आपने हमें क्यों डांटा? मैंने तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि तुम दोनों मुझे बर्बाद कर रहे थे। बर्बाद करने का मतलब होता है, बर्बाद का मतलब होता है नुकसान। मैंने तुम्हें इसलिए डांटा, इसलिए फटकारा क्योंकि तुम मुझे बर्बाद या नुकसान कर रहे थे। अब मुझे पहचाना। मयंक और विनय सहमे हुए बोले, डरते हुए सहमे हुए बोले, नहीं भैया, नहीं भैया, हमने आपको नहीं पहचाना। तो डरे हुए सहमे हुए बोले, नहीं भैया, मैंने आपको नहीं पहचाना। फूल तोड़ते हो, पौधे उखाड़ते हो और नाली में पत्थर फेंकते हो, पर मुझे नहीं पहचानते हो। तो पेड़ ने कहा, फूल तोड़ते हो, पौधे उखाड़ते हो और नाली में पत्थर फेंकते हो, पर मुझे नहीं पहचाना। ये सब काम करते हो और मुझे नहीं पहचानते हो। तो सुनो, मैं हूँ पर्यावरण। इतने कहने के बाद पर्यावरण, वातावरण का जो पेड़ था, पेड़ जो आदमी के रूप में खड़ा, तब उसने कहा, सुनो, मैं पर्यावरण हूँ। पर्यावरण का मतलब वातावरण हूँ। उस पेड़ ने कहा, जो पेड़ के रूप में एक आदमी खड़ा, उस पेड़ ने कहा। मयंक और विनय ने कहा, अरे, हमने तो आपका नाम कई बार सुना है। तब दोनों ने कहा कि मैंने तो आपका यानी पर्यावरण, वातावरण का नाम तो कई बार सुना है। मेरे शिक्षक आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, यानी मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे जो टीचर जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, वो आपके बारे में बहुत कुछ बातें बताते हैं। लेकिन आप भी तो अपने बारे में कुछ बताओ। लेकिन आप भी तो अपने बारे में कुछ बताओ। पर्यावरण ने कहा। तब वातावरण ने कहा, तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें पर्यावरण और उसके संतुलन के बारे में बताता हूँ। तब पर्यावरण, वातावरण ने कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर एक ही चीज़ लगातार बढ़ती या कम होती रहे तो वह चीज़ सबके लिए ज़रूरी होते हुए भी नुकसानदायक हो जाएगी। पर्यावरण कह रहा है, वातावरण कह रहा है कि अगर एक चीज़ ही लगातार बढ़ती जाए या उसकी कमी हो जाए तो वह नुकसानदायक होता है। जैसे पानी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, पानी तो हम सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी। सही बात है, अगर सब जगह पानी हो जाएगा तो हम पानी में डूब जाएंगे तो बाढ़ बन जाएगी, तुम्हें परेशानी हो जाएगी, तो परेशानी तो बढ़ जाएगी। सब कुछ पानी में डूबकर समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह पानी कम होने लगे तो
धीरे धीरे सूखा पड़ने लगेगा, सभी पेड़ पौधे तथा फसलें नष्ट हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही है। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो भी हमें नुकसान करता है, अगर पानी की मात्रा कम हो जाए तो भी हमें नुकसान है। चारों ओर उजाड़ और रेगिस्तान बन जाएगी। रेगिस्तान का मतलब होता है रेतीला इलाका बन जाएगा। जब जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि पानी जरूरी है। पानी जरूरी तो है, लेकिन उसकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। संतुलित का मतलब बराबर होनी चाहिए, न ज़्यादा न कम। यही बात अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुओं पर भी लागू होती है। ये सभी बातें जैसे अभी पानी पे न ज़्यादा न कम की बात लागू हुई है, उसी तरह ये प्राकृतिक के सभी चीज़ों पर लागू होती है। पेड़ पौधे ज़रूरी है, लेकिन सब जगह पेड़ पौधे ही हो जाए तो धरती जंगल बन जाएगी। बिल्कुल सही। अगर सब जगह पेड़ पौधे हो तो हम लोग कहाँ रहेंगे? पेड़ पौधे पे तो हम लोग नहीं रह सकते ना। जंगल में रहना कठिन होगा और जीव जंतु हमें परेशान करेंगे। तुम देखते होगे कि बरसात में धरती पर चारों ओर घास उगने लगती है। यहाँ घास कहीं पूरी धरती पर ही न फैल जाए, इसलिए खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि ऐसे जीव हैं जो घास चरते रहते हैं। ठीक इसी तरह शाकाहारी पशुओं को खाने वाले मांसाहारी पशु शेर, चीता, भेड़िए आदि हैं जो उन्हें खाते हैं। बिल्कुल सही। अगर देखते हो जो गाय, भैंस, बकरी होती है वो क्या खाती है? घास खाती है। और जो मांसाहारी खाने वाले पशु है शेर, चीता, वह उन्हें खाते हैं तथा जंगल में इनकी संख्या बढ़ने नहीं देते। जिससे जंगल में तो घास बढ़ पाती है नहीं ज़्यादा। ये मनुष्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों में आते हैं। बिल्कुल सही। मनुष्य जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, शाकाहारी में भी आते हैं, मांसाहारी में भी। वह साग सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अंडा सभी कुछ खाकर उन्हें ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। इस प्रकार हमारी धरती पर संतुलन बना रहता है। यह सुनकर मयंक और विनय काफ़ी खुश हुए और बोले, पर्यावरण भैया, आजकल जगह जगह नए शहर बस रहे हैं। लोग अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जंगलों को काट रहे हैं और हवा, पानी तथा वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो भी आप इतने दयालु हैं कि हमेशा हरा भरा बनकर रह कर हमारी सेवा करना चाहते हैं। तब मयंक और विनय ने कहा कि आजकल बहुत पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं नए नए घर बनाने के लिए, नए नए शहर बसाने के लिए। तो क्या तभी आप इसी तरह हमेशा हरा भरा रख के हमारी संतुलन बनाए रखेंगे? हम पे इतना दया करेंगे? हाँ बच्चों, मैं तो यही चाहता हूँ कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा और पानी सभी मिलजुल कर मुझसे दोस्ती कर ले। तब पर्यावरण ने कहा कि हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हवा, पानी, जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी सब मुझसे दोस्ती कर ले। यह सुनकर मयंक ने कहा, आज से हम आपकी रक्षा करेंगे। तब मयंक ने कहा कि आज से हम आपकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, यानी वातावरण की रक्षा करेंगे। हाँ मयंक, तुम ठीक कहते हो। तब विनय ने कहा कि हाँ मयंक, तुम बिल्कुल सही हो। पूरी मानव जाति को मिलकर पर्यावरण ने कहा, तुम ठीक कहते हो, पूरी मानव जाति को मिलकर मेरी रक्षा करनी ही चाहिए। ये पूरे लोग को मिलकर वातावरण की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। विनय ने कहा, पर्यावरण भैया, इसका मतलब लुप्त होते जीवों जैसे शेर, लुप्त में समाप्त होते जीवों जैसे शेर, पांडा को बचाना हम सबके हित में है। बिल्कुल सही। जब जीव जंतु के विनाश का मतलब होता है, विनाश का मतलब सब कुछ खत्म होने का सिलसिला टूटेगा, तभी तो प्राकृतिक में संतुलन बन पाएगा। बिल्कुल सही। अब हम मेढकों आदि किसी भी जीव को पत्थर से नहीं मारेंगे, फूल नहीं तोड़ेंगे, पौधे नहीं उखाड़ेंगे और अपने स्कूल और घरों में पौधे लगाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी थी।
पर्यावरण की बहुत प्यारी कहानी। इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलता है। इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं काटने चाहिए, हमें उन्हें बचाने चाहिए। ओके, तो बहुत सुंदर सी कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसे आप घर पे पढ़िएगा। अब आइए इसके शब्द अर्थ पे। तो इसके शब्द अर्थ अपनी कॉपी में पाठ का नाम डालेंगे। फिर साहस, हिम्मत, डांट, फटकारना, संतुलित, बराबर, रेगिस्तान, रेतीला इलाका, मुद्रा, स्थिति, बर्बाद, नुकसान, लुप्त, समाप्त, पर्यावरण, वातावरण, विनाश, सब कुछ खत्म होना। तो ये इसके शब्द अर्थ है जो अपनी आप कॉपी में लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।